जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि किसी भी विषय में या विषय को आप इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, किसी भी विषय या सब्जेक्ट में बिना पढ़े पास होने का ट्रिक। यदि आप पढ़े नहीं हैं और पढ़े हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसे तरीका है, कुछ ऐसे बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। उस तरीके से उन बातों को ध्यान रखकर आप अपने बोर्ड परीक्षा में पास भी हो सकते हैं और अच्छा नंबर ला सकते हैं। जिसके लिए आपको कुछ बातें हैं जिनको सुनना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ का कुछ ना कुछ सिंपल सा नियम होता है, वही सिंपल सा नियम मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, क्लास 10 द और क्लास 12 द 2025 बोर्ड परीक्षा के छात्र यह वीडियो जरूर देखें। 2025 में यह ट्रिक बहुत ही काम आने वाला है। बोर्ड परीक्षा से पहले देख लीजिए। अगर आप बोर्ड परीक्षा से पहले देख लेते हैं तो हो सकता है आप बहुत ही वीडियो देखें यूट्यूब पर, लेकिन यही वीडियो हो सकता है आपके लिए बहुत ही रामबाण और अच्छा साबित हो। जिस चीज़ के बारे में हो सकता है आप नहीं जानते होंगे, आप जान जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ और बताता हूँ। चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको उसमें यही ट्रिक अपनाना है। देखिए, आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे मान लीजिए आपका इतिहास मतलब हिस्ट्री हो गया, उसके बाद आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो गया। जैसे मान लीजिए सिविक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कोई भी सब्जेक्ट आपका है, कोई भी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप लिए हैं तो उस सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए एक सिविक्स होता है नागरिक शास्त्र, जिसमें टोटल 32 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो किसी हिंदी में भी जैसे मान लीजिए 14 से 15 क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब कितना भी क्वेश्चन हो, चाहे कक्षा 10 का हो, 12 का हो, क्वेश्चन कितना भी हो, मेन चीज़ होता है किसी भी सब्जेक्ट के जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हल करना। सिंपल सा नियम है। कौन सा नियम है? सिंपल सा नियम। एक सिंपल नियम है। क्या है? सिर्फ कोई भी सब्जेक्ट हो, पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देकर आइए। चाहे जैसे किसी भी तरह से कोई भी प्रश्न पूछा जाए, उस क्वेश्चन का सिर्फ आपको आंसर देकर आना है। अगर आप क्वेश्चन का आंसर यानी आप अपने कॉपी को भर कर आते हैं, चाहे आप थोड़ा बहुत गलत ही लिख दें, नहीं आता है, आगे पीछे हो जाता है शब्द, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह से, क्योंकि इतना किसी के पास समय नहीं पढ़ के जाँचे। तो सिंपल सा नियम क्या है? कोई भी सब्जेक्ट हो, सिर्फ आपको लिख कर आना है, कॉपी भर कर आना है, छोड़कर नहीं आना है। अगर आप कॉपी भर देते हैं, लिख देते हैं, तो आपको वहाँ पर पूरा-पूरा नंबर मिल जाएगा। देखिए, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को गलत सही किसी भी तरह से लिख दिए, कोई भी क्वेश्चन हो, तो उसमें से 4 नंबर या 3 नंबर तो पक्का मिल जाएगा। अगर आप सही से नहीं लिखे, बनाकर ही किसी भी तरह से लिख दिए, दूसरा ही क्वेश्चन उठाकर उसी में लिख दिए, डाल दिए, तो आपको 3 से 4 नंबर ज़रूर मिल जाएँगे। अगर कोई अच्छा टीचर मिल जाते हैं तो हो सकता है 5 के 5 नंबर दे दो, तो ये होता है। लेकिन अगर वहीं 5 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया जाए तो क्या इसका कोई नंबर मिलेगा? कुछ नंबर नहीं मिलेगा, कट जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए किसी के भी कहने से किसी का नंबर ना तो बढ़ सकता है, ना तो कोई टॉपर बन सकता है। कोई यदि टॉपर बनेगा, उसका नंबर पढ़ेगा, वह अच्छा नंबर लाएगा, वह अपने किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा नंबर प्राप्त करेगा। तो अब इस तरीके से आप विदाउट स्टडी पास मार्किंग आप ला सकते हैं। बिना, अगर आप पढ़े हैं तब भी, नहीं पढ़े हैं तब भी, सिर्फ आपको ट्रिक और तरीका यही है। मेन सिंपल नियम यही है कि किसी भी प्रश्न का, कोई भी सब्जेक्ट का पेपर देने आप गए हैं, उस पेपर को आपको पूरा हल करके आना है, पूरा हल करके आना है। यदि समय ख़त्म हो जाता है, 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं, क्योंकि जो पेपर बीत गया उसका टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं। जो पेपर आगे बचेगा, जो बाकी है, उस पर ध्यान देना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर महामैराथन क्लास चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उस सब्जेक्ट पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करा दूंगा, ताकि आप समय से 2025 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर लें और आपके परीक्षा में कोई भी दिक्कत ना हो। तो अगला वीडियो जो आएगा आप लोगों के लिए, अगले वीडियो में हम मिलेंगे जिस पर आप कमेंट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।